Today we have studied the microprocessor as a computer. बेसिकली हम लोग समझे कि कंप्यूटर में क्या होता है। फंडामेंटली कंप्यूटर का प्रोग्राम में क्या हम लोग देखते हैं। हम लोग कंप्यूटर में यही देखते हैं कि इनपुट होता है और ये होल ब्लॉक इज नथिंग बट इट कॉल्ड द सीपीयू। कंप्यूटर में एक ब्लॉक इनपुट होता है, दूसरा आउटपुट और बीच वाला जो पोर्शन होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग। उस सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर क्या करता है? टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, एक अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, रजिस्टर एंड मेमोरी। इनपुट क्या करते हैं? कंप्यूटर में हम लोग जो यूजर जो है इनपुट के थ्रू हम लोग कोई भी डाटा जिसको हमको प्रोसेस करना है, जिसका ऑपरेशन करना है, वो हम लोग डाटा एंटर करते हैं। यानी कीबोर्ड और माउस कंप्यूटर के सेंस में हम लोग बात करें तो कीबोर्ड और माउस के द्वारा हम लोग डाटा को इनपुट करते हैं। यानी इट एक्सेप्ट द डाटा फ्रॉम द यूजर। और प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कहां होता है? इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड इन द मेमोरी। अब जो इंस्ट्रक्शन हम लोग इसको देते हैं वो इस डाटे पर प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद जो रिजल्ट डेवलप होता है आफ्टर द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑपरेशन, द रिजल्ट इज शोन इन द आउटपुट यूनिट। हियर इन द केस ऑफ कंप्यूटर, आउटपुट यूनिट इज नथिंग बट इट इज द मॉनिटर where you can see that the result। यानी फंडामेंटली कहें तो कंप्यूटर में क्या क्या होगा? तीन पार्ट: इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इनपुट यूनिट का क्या वर्क है? इनपुट यूनिट में हम लोग करते क्या है? द इनपुट यूनिट कंसिस्ट ऑफ द डिवाइस व्हिच एक्सेप्ट्स द डाटा एंड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर एंड कम्युनिकेट्स इट टू द सीपीयू। तो वेरियस इनपुट डिवाइस कंप्यूटर के केस में क्या हो गया? कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, पीसी हो गया। आउटपुट यूनिट क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स द रिजल्ट ऑफ द वेरियस ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय द CPU to the user। तो आउटपुट डिवाइस इन द केस ऑफ कंप्यूटर क्या हो गया? प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया, लाउड स्पीकर हो गया, दैट इज द आउटपुट। नाउ अगेन comes in the on the center block, this is called the central processing unit, CPU। The CPU is the nothing but it is the heart and nerve center of the computer। जैसे मनुष्य के शरीर का जो ब्रेन होता है, ब्रेन क्या होता है? तो इट फीचर्स सीपीयू क्या क्या? इट फीचर्स द इंस्ट्रक्शन एंड डाटा फ्रॉम द पेरिफेरल डिवाइस एंड परफॉर्म ऑल द अरिथमेटिक ऑपरेशन, टेक्स लॉजिकल डिसीजन एंड कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल द things। In the case of central processing unit CPU block, it divided into three groups. One group is the timing and control unit, other is the ALU, that is called the arithmetic logic unit, and next is the register, where now comes in the picture ALU, arithmetic logic unit। Arithmetic logic unit क्या करता है? This unit performs all the arithmetical operation। जैसे वेरियस अरिथमेटिक ऑपरेशन में क्या क्या आ गया? एडिशन आ गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, इंक्रीमेंट हो गया और डिक्रीमेंट हो गया। वेरियस लॉजिकल ऑपरेशन में क्या आ गया? एंड हो गया, और हो गया, नॉट ऑपरेशन हो गया, एक्सओर हो गया। नेक्स्ट ब्लॉक रजिस्टर। रजिस्टर क्या है? तो ये रजिस्टर ये वेरी स्मॉल अमाउंट of very fast memory that is built into the CPU
in order to store the current data and instruction which are being executed by the CPU. Next comes from timing and control unit. Timing and control unit क्या होता है? This unit controls the entire operation being performed by the systems. It controls the operation of ALU, input-output devices, and the memory unit. This unit interrupts the instruction and generates the various timing and control signals. Next block, memory unit. Memory unit में क्या करता है? It stores the program and the data, the information supplied from the input unit. जो input unit से जो data supply होता है और जो ऑपरेशन हमको जो परफॉर्म करना है, यानी कि जो इंस्ट्रक्शन जो ये कार्य करो, वो इंस्ट्रक्शन जो है टू इंस्ट्रक्ट ऑपरेशन या a group of instruction that is called program is stored in the memory. This is connected to the CPU by means of a bidirectional bus. ये देखिए दोनों डायरेक्शन में बस है, उसके द्वारा जुड़ा हुआ होता है. The CPU processes the information as taken from the memory and performs the operation in the ALU section. The result, output section में the results are either transferred to the output unit or stored in the memory or later in by the CPU. अब हम लोग नेक्स्ट देखें माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर में क्या होता है वो देखिए. हम लोग माइक्रो कंप्यूटर का प्रोग्राम, माइक्रो कंप्यूटर है ना. माइक्रो प्रोसेसर ओके. अब हम माइक्रो कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम देखें. माइक्रो कंप्यूटर ब्लॉक डायग्राम क्या हो कि ऑल अदर सेम थिंग इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी, बस मेन पोर्शन में जो सीपीयू है जो चैनल है माइक्रो प्रोसेसर. सीपीयू में क्या था कंप्यूटर में? टाइमिंग एंड कंट्रोल सर्किट था, एएलयू था और रजिस्टर था. These three blocks are changed into the single blocks that is called the microprocessor. As the name implies, microcomputers are nothing but it is the small computers. The block diagram of microcomputer is similar to the computer except the central processing unit of microcomputer it contains a single IC that is called the microprocessor. The basic function of the microprocessor is first जो इसका basic function है to fetch the instruction stored in the main memory. Next, identify the operation and the device involved in it. Another work and accordingly generate control signal to determine when a given action is to take place. We can say that a computer with a microprocessor known as CPU is known as microcomputer. Next, अब हम लोग माइक्रो प्रोसेसर भी देख लिए, कंप्यूटर भी देख लिए, माइक्रो कंप्यूटर भी देख लिए. अब हम लोग आते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर हम लोग देखेंगे. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर यानी माइक्रो प्रोसेसर
characteristics. Characteristics of microprocessor. फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में आ गया हम लोग इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शन सेट क्या होगा? द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ए माइक्रोप्रोसेसर कैन अंडरस्टैंड। Means you can say that what you want to say, listener will understand what a spokesperson will be telling. That is called the instruction set. Next, bandwidth. Bandwidth. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या है? द नंबर ऑफ बीट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। द नंबर ऑफ बीट्स प्रोसेस्ड इन ए सिंगल इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड बैंडविड्थ। नेक्स्ट, कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड कैपेबिलिटी ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड कैपेबिलिटी। नेक्स्ट, क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड। क्लॉक स्पीड, it is more important function and more important characteristic of the microprocessor. The clock speeds determines how many operations per second the processor can perform. It is also called clock rate. It is also called clock rate. Clock rate is nothing but it is the clock speed. Every computer contains an internal clock that regulates the rate at which the instructions are executed and the synchronize the various computer components. That is called clock speed. Clock speeds are expressed in megahertz or gigahertz. The microprocessor of personal computers have clock speed of anywhere from 300 megahertz to 3.8 gigahertz. यानी क्लॉक स्पीड का जनरली जो microprocessor का you can say that in the sense of context of microprocessor, we can say that clock speed of microprocessor is anywhere between the 300 megahertz to 3.8 gigahertz. Next, word length. Next is word length. Word length. Word length is nothing but it depends upon the width of the internal data bus. That is called word length. A 8-bit microprocessor can process 8-bit data at a time. The word rate ranges from 4 bits for a small microprocessor to 64 for very high-end microprocessor. That is the called word rate. Next,
width of the data bus, width of data bus, width of the data bus. This is nothing but it indicates the size of data bus. Width of the data bus is why it indicates the size of data bus. It defines the number of bits that can be transferred through data bus. Next, width of the address bus. Width of the address bus. Address bus. Width of the address bus. This parameter decides the memory addressing capability of the microprocessor. Width of the address bus is nothing but it decides the parameter है कि जो कि मेमोरी की एड्रेसिंग कैपेबिलिटी को डिसाइड करता है. The maximum size of the memory unit is decided by this parameter. Width of the address bus is nothing but it decided by the capacity of the memory. Next, interrupt capability. Interrupt capability. Next है interrupt capability. Interrupt capability क्या है? Interrupts are used to handle unpredictable and random events in the microcomputer. It is used to interrupt the microprocessor. You can say that suddenly, let it be fine, मान लिया जाए कि हमें ये काम हम दे रहे कि ये काम करो, लेकिन साइमल्टेनियसली हमें याद आया कि कोई दूसरा काम ये करना है, ये काम ज्यादा जरूरत है, तो ये इंटरव्यू में देखना होगा प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, कौन सा हाईएस्ट प्रायोरिटी है, कौन सा लोअर प्रायोरिटी है. हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले अगर दो वर्क आपको दिया जाए एक साथ काम करने के लिए तो कोई एक ही वर्क एक समय में काम कीजिएगा. इसमें ये चुनना होता है कि किसकी प्रायोरिटी पहले हमको देना है प्राथमिकता, वो काम हम पहले करें. तो ये डिसाइड कौन करता है? इट डिसाइड्स द इंटरप्ट कैपेबिलिटी. दिस पैरामीटर विल बी डिसाइड द व्हिच वन द इंस्ट्रक्शन और व्हिच वन द वर्क परफॉर्म फर्स्ट. So these are the characteristics of the microprocessor. Now, consider the features of the microprocessor. Features of microprocessor. Features of microprocessor. Features of microprocessor. तो नेचुरली है फीचर्स ऑफ माइक्रोप्रोसेसर में सबसे पहले कोई भी चीज का हम लोग कॉस्ट पर जब मार्केट में हम लोग जानते तो सबसे पहले कॉस्ट ही आएगा. तो फर्स्ट इज कॉस्ट. कॉस्ट फैक्टर पहला फीचर होगा इसका कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फीचर्स ऑफ ए माइक्रोकंप्यूटर इज द लो कॉस्ट. लो कॉस्ट होना चाहिए. सेकेंड फीचर इज साइज. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हम लोग मार्केट में जब देखते हैं तो पहले उसका फीचर्स पर क्या प्रोवाइड करता है यूजर को जो प्रोवाइड करता है वो कॉस्ट फैक्टर प्रोवाइड करता है, साइज प्रोवाइड करता है कि साइज बड़ा नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए, बल्कि नहीं होना चाहिए. तो नेक्स्ट द सेकेंड फीचर्स जो है वो साइज. नेक्स्ट थर्ड क्या? पावर कंजम्पशन. पावर कंजम्पशन. नेक्स्ट कोई भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खरीदते हैं, कोई भी जो लेता है
तो क्या देखता है, जो उसकी पावर जो कंजम्पशन हो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी की खपत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, वो फिर कॉस्ट हो जाएगा, फिर महंगा होगा। तो इसलिए हमको पावर कंजम्पशन भी लो, इसलिए लोएस्ट पावर कंजम्पशन डिवाइसेस को ही हम लोग प्रीफर करते हैं। नेक्स्ट, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी में क्या होता है कि वर्सेबल होना चाहिए। माइक्रोप्रोसेसर वर्सेटाइल, माइक्रोप्रोसेसर क्या होता है, वर्सेटाइल होता है। क्या मेन क्या करना है, कीपिंग द सेम बेसिक हार्डवेयर इन माइक्रोप्रोसेसर सिस्टम कैन बी कॉन्फ़िगर्ड अ नंबर ऑफ फंक्शन बाय सिंपली altering the software program. And the most important factor is reliability. हम लोग क्या कर देखते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है तो क्या ये रिलायबल है कि नहीं, रिलायबिलिटी पर हम लोग विशेष जोर देते हैं। मैंने अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ माइक्रोप्रोसेसर क्या हो गया कि एक्सट्रीमली रिलायबिलिटी। It has been established that the failure rate of an IC is fairly uniform and the package level regardless its complexity. So these are the features, these are the 5 features more important for not a microprocessor but any electronic devices for the individual. So all these 5 basic features of the microprocessor is applicable in any electronic devices. Thank you. आज हम लोग यहीं पर कंक्लूड करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग माइक्रोप्रोसेसर से पिन आउट से स्टार्ट करेंगे।